कभी सोचा है आपने कि एक ऐसा दिन जो केवल उपवास का प्रतीक लगता है, वह आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। एक ऐसा व्रत जिससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, पाप जलकर राख हो जाते हैं और देवी स्वयं घर में प्रवेश करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्यारस माता की, यानी एकादशी देवी की, जिनकी कथा सुनने मात्र से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजकुमार धर्मपाल नामक एक राजा राज्य करता था। वह जितना पराक्रमी था उतना ही धार्मिक भी, परंतु उसकी रानी सुरसुंदरी भोगविलास में लिप्त थी और धर्म से दूर रहती थी। एक बार राजा ने ग्यारस माता का व्रत रखा। पूरे विधि विधान से व्रत किया, लेकिन रानी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, उपवास से क्या मिलेगा? सोने चांदी की पूजा करनी चाहिए, भूखा रहकर भगवान नहीं मिलते। ग्यारस माता ने यह अपमान सहन नहीं किया। उसी रात महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घोड़ों ने हिनहिनाना बंद कर दिया, रथ खुद टूटने लगे, राजकोष का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा, रानी को भयंकर बुरे सपने आने लगे। राजा चिंतित हुआ और तपस्वी महात्मा के पास गया। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, आपकी रानी ने एकादशी माता का अपमान किया है। जब तक वह क्षमा नहीं मांगती, सुख शांति लौट नहीं सकती। रानी को जब सच्चाई पता चली तो वह रो पड़ी। उसने अगले ग्यारस को पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। दिन भर उपवास कर भगवान विष्णु और ग्यारस माता की पूजा की। रात्रि जागरण किया। तभी रात के अंतिम पहर में एक दिव्य प्रकाश महल में फैला और ग्यारस माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह संसारिक मोह से ऊपर उठता है। जो इस दिन व्यंजन बनाता है, भोज करता है, वह पुण्य खो देता है। ग्यारस माता ने आशीर्वाद दिया, अब यह राज्य फिर से समृद्ध होगा। रानी ने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं पुनः प्रसन्न हूँ। उस दिन के बाद से पूरे राज्य में ग्यारस को बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। लोग व्रत रखते, मंदिरों में दीप जलते और विष्णु नाम कीर्तन से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता। और आज भी जो श्रद्धा से ग्यारस माता की पूजा करता है, उसका घर रोग, दरिद्रता और कलह से मुक्त हो जाता है। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, अगर शांति नहीं मिल रही, एक बार श्रद्धा से ग्यारस माता की व्रत कथा सुने और इस व्रत को अपनाएं। यह कथा आपको भी बदल सकती है, जैसे धर्मपाल और सुरसुंदरी का जीवन बदला। वीडियो को लाइक करें, धर्म और करुणा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं।